इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा सर, मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है या नून लीग के बेशतर रहनुमा यही बात जब से फैसला आया कर रहे हैं, ये पोजीशन बड़ी सख्त, लेकिन क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं था नून लीग के पास? मैडम शेख, पहली बात तो ये सवाल का जवाब ले लें कि कुछ हासिल वसूल इन सारों को नहीं होगा, नुकसान होगा इन मुस्लिम लीग का भी, इनका भी और मुल्क का भी। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है, अहम है मुल्क। मुल्क का नुकसान होगा, हो रहा है और आइंदा भी होगा। दूसरी बात, मरियम नवाज ले लें, अता तारड़ ले लें, ख्वाजा आसफ ले लें या इसहाक डार साहब ले लें, सब कुछ एक बाकायदा मनसूबा बंदी से ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पता नहीं सिस्टम लपेटा जा रहा है और शायद इमरजेंसी लग जाए, शायद कुछ लग जाए। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब अगर मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं और तहरीक इंसाफ की वापसी हो गई है तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में ले लेगी, नवंबर में ले लेगी। तो ये बका का मामला है दोनों तरफ से वो एक सर्वाइवल की जंग है। ज़ाहिर है एक मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। और तीसरी तरफ एक और है, मूडीज़ कह रहा है कि कमज़ोर मैंडेट है, फिच कह रही है कि 18 महीने के बाद टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, बाहर और अंदर सारे कह रहे हैं, सब के सब कह रहे हैं कि धांधली की तहकीकात करवाएं और गवर्नेंस परफॉर्मेंस इनसे मसले का हल हो नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग नाकाम हो गई है, तो लिहाजा इस वक्त एक घड़मास मचा हुआ है। अब मैडम शेख इससे नफरत देखें, इंतकाम और नफरत देखें मरियम नवाज साहबा के लहजे में। हारा हुआ शख्स, भाई कहाँ हारा है? कोई आपके ख्वाब में हार गया था? आखिरी इतला तक तो उसने ऐसा हराया कि सारे ही फारिग हो गए हो, तो कहाँ हारा है इमरान खान? दूसरी बात है मैडम शेख, माशाल्लाह चश्मे बदूर, पीटीआई मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने से मुल्क गैर मुस्तहकम होगा। ज़रा माइंड सेट इनका मुलाहिज़ा फरमाएं। ये इनको हम कहते हैं ये जमहूरियत पसंद हैं, ये जमहूरी लोग हैं और इनको हम कहते हैं कि इनके पीछे लग के हम जमहूरियत की असल मेराज को पहुँचेंगे। ये हैं वोट की इज्जत वाले और ये हैं सिविलियन बालादस्ती वाले। मतलब बल्ला छीनने से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड ले लेने से तरीके इंसाफ से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब मैंडेट चोरी करने से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब मखसूस नशिस्तें खैरात में लेने से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब हद के इज्जत कानून बनाने से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब इमरान खान पर बगावत का मुकदमा और पीटीआई पर बैन लगाने से मुल्क मुस्तहकम होगा, मतलब इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान कहने से मुल्क मुस्तहकम होगा। मैडम शेख, या मुझे याद आ रहा है, कई मरतबा भूल गया, 9 जनवरी 2018 मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ फरमा रहे हैं, लीडरों को माजी में बागी बनाते रहते हैं, लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था, लेकिन हमने इसे बागी बनाया। हम सब पाकिस्तान पर रहम करें, कहाँ तक ले जाएंगे इस मुल्क को? तो मरियम नवाज साहबा एक उस पर भी अज़मा बुखारी और मरियम नवाज साहबा एक उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि वो भी मेरे ख्याल से बगावत के मुर्तकिब हुए हैं। तो मैडम शेख मुजीबुर रहमान कहने से किसी अपने सियासी अपोनेंट जिसको आप सियासी मैदान में ना हरा सकें मुल्क मुस्तहकम होगा। साइबर क्राइम एजेंसी बनाने से मुल्क मुस्तहकम होगा। पीका कवानीन नाफिज करने से मुल्क मुस्तहकम होगा। एक्स बंदिश और फायरवाल लगाने से मेरे ख्याल से मुल्क मुस्तहकम होगा। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और टैक्सों की भरमार करने से मेरे ख्याल है मुल्क मुस्तहकम होगा। अपने बजटों में इजाफे और हम गरीबों के बजटों को सवा सत्यानाश करने से मेरे ख्याल से मुल्क मुस्तहकम होगा। और रिजेक्टेड होकर सिलेक्टेड होने से मेरे ख्याल है मुल्क मुस्तहकम होगा। और सियासी मैदान में हार जाने से और बाकी सारे हथकंडों से मेरे ख्याल से गेम जीतने की कोशिश में मुल्क मुस्तहकम होगा। मैडम शेख, 8 में यही सुप्रीम कोर्ट है। मैं अभी बेनज़ीर साहबा ने कहा कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने वाले, वैसे आज नज़रसानी अपील में भी बड़ी शानदार किस्म की वो हेयरिंग हुई जिसमें 2-1 से मेरे ख्याल से जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह एक तरफ थे, फाइज काजी साहब एक तरफ थे। खैर, तो 8-5 जो 8 जजेस हैं उनमें 5 चीफ जस्टिस हैं अगले। ये है, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए। जी मैं फाइनल पे आ रहा हूँ। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए। इनको जस्टिस कयूम चाहिए। इनको उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया जब इनके सारे खानदान को यही अदलिया रिलीफ दे रही थी और दिया सब के सब इक्तदार में है बिकॉज ऑफ अदलिया।
अदलिया की मेहरबानी से अदलिया का शुक्रिया अदा करें, अदलिया के आगे जाके तो नफल पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के आगे और हाई कोर्टों के आगे, तो फिर भी नहीं है। बाहर भिजवाया इनको अदलिया ने, वापस आने का इनको ज़मीन दी अदलिया ने। तो ये अदलिया पर चढ़ाइयाँ कोई आज की बात नहीं है और ये लहजे ये आज की बात नहीं है, लेकिन नुकसान होगा इनका तो खैर मैटर ही नहीं ये करते, मुल्क को नुकसान होगा और हो रहा है और आइंदा भी होगा। एजाज सैयद साहब, मसला बताऊं क्या है, भट्टी साहब ने जो एग्जांपल दी तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली वो करती थी, लेकिन नून लीग शायद वो देख रही है कि उनको तो फ़ायदा होता है इस चीज़ का, जब दबाव बढ़ाया जाता है तो फिर उनके हक में फ़ैसले आ जाते हैं। तो क्या इसी डगर पे चल पड़े हैं ये, और क्या हासिल होगा नून लीग को इससे? अलीना बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहले तो ये कि जो मरीम नवाज साहिबा का बयान है वो पहली दफ़ा जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो मुखासमत जारी थी, तो नून लीग की टॉप लीडरशिप की तरफ से इस तरह का बयान आना, इसका मतलब है कि जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के अंदर अब नून लीग फॉर्मली शामिल हुई है और वो इस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में गई है। आम तौर पे होता ये है कि हुकूमतें होती हैं वो फ्रंट पे होती हैं, पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती है। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी अदलिया की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अदलिया बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रही थी और इस्टेब्लिशमेंट को कोई रेस्क्यू प्रॉपरली किया नहीं जा रहा था। शहबाज शरीफ साहब की कोई पब्लिक अपीयरेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है, कोई इतनी अट्रैक्शन नहीं है, तो नतीजे के तौर पे मरीम नवाज साहिबा सामने आई हैं और मरीम नवाज साहिबा ने जो बयान दिया है वो बयान जिस तरह कि यहाँ पर कहा गया कि जी उनको अपना भी गम है। पहली बात तो ये है कि अपना जो उनको गम है अदलिया का, कि अदलिया ने उनके खिलाफ फैसले दिए थे, अपना गम उनको किसी और का था, किसी और का नाम लेते थे और फिर उससे डील करके वापस आ गए और अब अदलिया का नाम लेने लग पड़े। जब अपनी बारी थी तो नाम किसी और का लिया जाता था और फिर वो उससे जफ्फी डाल ली, खुद वापस आ गए। अब इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर ये मरीम साहिबा आई हैं और मुझे बड़ा दुख लगा है कि मरीम साहिबा की तरफ से ये बयान आया है। मरीम साहिबा का एक फ्यूचर था। देखिए, बिलावल और मरीम का अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे आज के दिन में बिलावल खामोश हुआ ज़्यादा बेहतर लगता है। मरीम के बोलते हुए से बिलावल ज़्यादा उसका वेट बन रहा है और बिलावल का वेट इसलिए बन रहा है कि बिलावल के जो वालिद साहब हैं वो और वालिद साहब के नॉमिनीज़ या उनकी पार्टी के नॉमिनीज़ गवर्नर्स तो हैं, गवर्नमेंट का बज़ाहिरी एक पोर्शन उनके पास है, लेकिन बिलावल अपना डिस्टेंस रख रहा है और मरीम नवाज साहिबा आज इस तरह के बयान दे रही हैं और कल यही बयान इनके मुंह पे आएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ साहब ने 1998 में 1999 में अपनी गवर्नमेंट के खात्मे से कुछ अरसा पहले फौजी अदालतें बनाई थी और उस वक्त इन पर शदीद तनकीद की गई थी सिविल सोसाइटी की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि ये अदालतें ना बनाएं, ये आप अदालतें बनाकर आप ज्यादती कर रहे हैं। बाद में वही हुआ कि जब 12 अक्टूबर 99 हुआ तो जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें उसी अदालत में पेश किया गया। जो स्पेशल खुसूसी अदालतें थी, फौजी अदालत मैंने कह दिया, खुसूसी अदालतें बनाई थी इन्होंने, उसी अदालत में इनको पेश किया गया। बाद में अभी लास्ट टाइम ये आए हैं, लास्ट टाइम पे आके भी ये इसी तरह की अदालतें बनाते रहे और बाद में इसी तरह के कवानीन, पीका के कवानीन बनाते रहे और वो जब जूं इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है वही कानून इनके ऊपर लगते रहे। आज मरीम साहिबा जो बातें कर रही हैं वो बातें कल खुद इनका पीछा करेंगी और कल ये जिनके लिए बोल रही हैं उनके साथ फिर कुट्टी हो जाएगी। ये दोस्ती, ये जो ताल्लुक है, ये मुस्तकिल का ताल्लुक नहीं है, ये ज़रूरत का ताल्लुक है। वो सिर्फ किसी के लिए बोल रही हैं या उनका अपना मफाद भी इसमें शामिल है और वो कन्विक्शन के साथ अपना मफाद? देखिए ना, उनका अपना मफाद किसने उनको दिया? उनका अपना मफाद उसने उनको दिया ना जिनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया। अगर हाथ ना मिलाया होता तो अपना मफाद भी ना मिलता। इसलिए देखिए, ये इसलिए उनका साथ दे रहे हैं कि उन्होंने भी इनको कुछ ना कुछ तोहफा दिया हुआ है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुझे इस पैनल में, हमारे मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं ना हम सारे, इस पैनल में जो लोग नून लीग की हिमायत भी करें वो भी नहीं कह सकते कि 8 फरवरी के इंतखाबात बिल्कुल फेयर हुए हैं। जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात भी करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करें, पीटीआई की भी बात करें, कोई ये कह सकता है हम सब में से कि 8 फरवरी के इंतखाबात आइडियल हुए हैं और जो कुछ 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले हुआ है वो बिल्कुल ठीक था। और अगर कोर्ट ने आके ये फैसला दिया है, बिल्कुल ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर आप एक लीगल रास्ता है वो अपनाएं,
लेकिन ये लीगल रास्ता नहीं अपना रहे। अभी ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया, ख्वाजा साहब बड़े सीनियर और संजीदा पॉलिटिशियन है, वो दूर से आते हुए तूफान को पहचान लेते हैं और अपनी बड़े सलीके से उस तूफान के बारे में पहले आगाही दे देते हैं, जिसने जो समझना है वो कर ले। ख्वाजा साहब ने इतला दे दी है कि खिलाफे आइन मावराए आइन काम होने जा रहा है, अब जो बंदोबस्त करना है आप कर ले। लेकिन आप देख लीजिएगा कि ये बात दुरुस्त है कि अल्टीमेटली नुकसान मुल्क का होगा, लेकिन ये मामला माजी में हम देखते आए हैं, एक पार्टी आती है, वो बैठती है, पीछे से उसने डील की होती है, कभी नून लीग होती है, कभी पीपल्स पार्टी होती है, और पीटीआई वाले तो अभी उस प्रोसेस में